नमस्कार। आज हम आपको शनि के बारे में बताएंगे। शनि क्या है, शनि के बारे में जो भ्रांतियां हैं कि शनि बहुत अशुभ ग्रह है और वो जिस भाव में बैठता है उसका नाश करता है, उसकी दशा अत्यंत दुखदायी होती है। एक आदमी के जीवन में शनि का क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का हम गहन अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि वास्तव में शनि बहुत दुखदाई है या शनि कुछ अच्छा भी फल देता है, किस भाव में वो दुखदाई है, किस स्थान पे बैठकर वो अच्छा फल देता है। आज हम इसका गहन विश्लेषण करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तविकता क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, शनि एक सौर मंडल में सूर्य से काफी दूर 7वां ग्रह है। सुंदर है, विचित्र है। शनि के चारों तरफ 3 वलय चक्र होते हैं। वो चक्र देखने में बहुत सुंदर लगते हैं, जो धीरे धीरे शनि उन चक्र के साथ अपना विचरण करता है। शनि एक मंद गति प्लेनेट है, इसीलिए उसे शनैश्चर यानी शनैः शनैः चर, धीरे धीरे चलने वाला ग्रह कहा जाता है। शनि सूर्य का पुत्र है, उसको कोण भी कहा जाता है, आसित भी कहा जाता है, छाया, सुनु, मंदई, तरणी तन्य, और ये सौर मंडल में दास और सेवक ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। जैसा कि चंद्रमा इस सौर मंडल में सबसे तीव्र गति से हमारे जीवन पे प्रभाव डालता है। चंद्रमा एक भाव में 30 अंश तक 2.25 दिन तक विचरण करता है और 12 भाव में 360 डिग्री पर 27 दिन में विचरण करता है। इसके ठीक विपरीत शनि बहुत स्लो प्लेनेट है। वो 30 वर्ष लगाता है पूरे भचक्र 360 डिग्री का जो हमारा सौरमंडल है, जिसमें हमारे 12 भाव 27 नक्षत्र आ जाते हैं, उसमें 30 साल तक का समय लेता है भ्रमण करने के लिए। शनि सूर्य का पुत्र है, उसका गुण स्वभाव में अंतर है। जैसे सूर्य प्रकाश देता है तो शनि अंधकार देता है। सूर्य जीवन देता है, शनि मृत्यु देता है। सूर्य स्वाभिमान का कारक है, शनि दुखों का अधिष्ठाता है। शनि ग्रह बुद्धिमान, तीक्ष्ण प्रकृति का होता है, अहंकारी, कार्यकर्ताओं, श्रमिकों, सहायक, छोटे लोगों का आश्रयदाता होता है। शनि की पहचान रुद्रकेश यानी बिखरे बाल, कृष्णकाय अंग, कृष्णवन, कृष्णवन यानी थोड़ा सांवला रंग, नाखून बड़े बड़े, दांत बड़े बड़े, कफवात की प्रकृति होती है इसकी। शनि तमोगुणी है, कृष्णवन है, आलसी है, अशुभ है और स्त्री ग्रह है। शनि का संबंध दुख से है, विपत्तियों से है, गूढ़ता से है, अंधकार से है, संवेदनशीलता से है। शनि का संबंध निराशा से है, लेकिन संपत्ति से भी शनि का ही संबंध है। श्रम का जो दायित्व होता है
वो भी शनि से ही देखा जाता है। एकांतवास, संन्यास, दार्शनिक लोग जो होते हैं उसका भी संबंध शनि से ही है। मननशीलता, आप अपने मन में क्या विचरण करते हैं उसका संबंध भी शनि से ही है। शनि नौकर चाकर, दारिद्र्य से संबंध रखता है। चोरी का भय भी शनि की दशाओं में ही देखा गया है। यातायात, पुलिस, कारावास से शनि का संबंध होता है। शनि का क्या प्रभाव पड़ता है? दुर्घटना की संभावनाएं रहती है अगर शनि किसी ऐसे विशेष स्थान पे विराजमान है। बंधन है, अधर्म है, यंत्रणा है। अवस्था, आपकी किस अवस्था हो चुकी है, ऐसी दशा हो चुकी है, यह भी शनि के ही दशाओं में देखा गया है। दोषारोपण एक दूसरे पे, और स्नायु तंत्र चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष, दोनों पे बराबर प्रभाव डालता है। शनि मकर राशि में और कुंभ राशि में उसकी स्वराशि होती है और तुला राशि में वो उच्च का होता है। शनि शश योग भी बनाता है। शनि अगर एक 12 भावों के खानों में, ये 12 भावों का खाना है, इसमें शनि अगर ये 1, 4, 7 और 10 में अपनी स्वराशि का, यानी स्वराशि 10 नंबर और 11 नंबर या फिर उच्च का तुला राशि का हो, तो शनि यहां पर शश योग बनाए। शश योग शनि या चंद्रमा से देखा जाता है। लगन और चंद्रमा से जो बलवान होता है उसी से आप 1, 4, 10, 7, 10 की दूरी देखते हुए और शनि का केंद्र में होना आवश्यक है। तो शनि शश योग बनाएगा। शनि का शश योग बहुत ही विलक्षण होता है। जिन लोगों का शनि का शश योग बनता है वो लोग काफी तरक्की करते हैं अपने जीवन में। पुलिस में जाते हैं, अधिवक्ता बनते हैं, कानून के, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, बहुत बड़े व्यवसायी बनते हैं और मास के लीडर होते हैं। राजनीति में होंगे तो बहुत प्रसिद्ध होंगे, मंत्री बनेंगे, कैबिनेट का पद भी उन्हीं को ही मिलेगा जिनका शश योग बहुत बलवान है। अब ये शश योग में किसको पद मिलेगा और किसको कम पद मिलेगा, ये शनि की डिग्रियों पर भी निर्भर करता है। शनि अगर 20 डिग्री का केंद्र में विराजमान है, सौ राशि का है, 10 और 11 या तुला राशि का है, उच्च का है और सूर्य से अस्त नहीं है। अगर सूर्य शनि यहां पर सप्तम में विराजमान है तो यहां पर दिग्बली हो जाता है। अगर सूर्य यहां बैठा है और सूर्य यहां पर उसको 10 डिग्री के अंतर में, 10-12 डिग्री के लगभग अंतर में उसको अगर अस्त कर रहा है तो शश योग का प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन प्रभाव पूरी तरह नष्ट नहीं होगा, तब भी वो बहुत ही शक्तिशाली होगा। और दिग्बली होता है सप्तम में, षटबल में कितना बलवान है, इस बात का भी आकलन किया जाएगा और अस्तबल भी देखा जाएगा, अंश बल भी देखा जाएगा। इसके बाद ही यह तय किया जाएगा कि शश योग कितना बलवान है। तो आइए हम देखते हैं कि आज शनि का इन 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है। 360 डिग्री के ये 12 भाव हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 भाव हैं और 12 भाव में कालपुरुष की राशि है।
कालपुरुष की राशि के हिसाब से भी लोगों के जीवन में प्रभाव पड़ता है। अगर शनि यहां पर लगन के अंदर है, कालपुरुष की राशि में है, अगर 1 नंबर में है तो कम प्रभाव देगा। यहां पर जातक कुरूप, आलसी, दरिद्र, मलिन और कामी होगा। इस बात पर भी निर्भर करता है कि शनि पे किसी की दृष्टि तो नहीं है, और कितना होगा, कम होगा, ज्यादा होगा। शनि के अंश बल, उसकी पर दृष्टि और सूर्य से अस्त तो नहीं है, इस प्रकार का भी मापदंड देखा जाएगा। फिर भी शनि यहां पर अपना थोड़ा फल देगा। अगर शनि यहां पर, जैसे यहां 1 नंबर की राशि लिखी है, यहां पर अगर 2 नंबर की राशि हो, 7 नंबर की राशि हो, 9 नंबर की राशि हो, 10 नंबर की, 11 और 12 नंबर की राशि हो, तो शनि यहां पर बहुत अच्छा फल देगा। 7, 10, 11 में वो शश योग बनाएगा, और 2 और 7, 2 और 9 में और 12 में भी वो अच्छा फल देगा। सुंदर, भाग्यवान, वाहनवान, प्रसिद्ध बनाएगा। शनि अगर एक राशि में होता है तो दिखने में ये नीच राशि में कहा जाएगा कि ये नीच राशि में है तो कम फल देगा, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें देखी जाएगी। नीच और ऊंच का असर तो पड़ता है, लेकिन बहुत कम पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह अष्टम का कारक लगन में है। स्वभाव से ये शोध कार्यों के अंदर निपुण होगा, इसके स्वभाव में शोध होगा, रिसर्च में ये बहुत अच्छा होगा। तो कुछ चीजें कम भी होंगी और कुछ चीजें खराब भी होंगी, अच्छी भी होंगी। तो इस प्रकार ये सब इस बात पर निर्भर करता है कि इसका अंश बल, उच्च बल, दिग्बल क्या है। शनि अगर द्वितीय भाव में है, कालपुरुष की राशि में, अगर 2 नंबर की राशि में है, तो कुटुंबों से वैमनस्य होगा, धनी बनाएगा। जातक के पास रियल एस्टेट के अंदर काफी अच्छा स्कोप होगा, क्योंकि शनि रियल एस्टेट का संबंध रखता है। और ये लोग काफी होंगे, हालांकि उनसे थोड़ा सा मनमुटाव, कटुभाषी, कुटिलता होगी वाणी में उन लोगों के प्रति। और शनि यहां पर भी सामान्यतः वाणी में दोष देगा, कुटिलता बढ़ाएगा। और शनि यहां पर अगर तृतीय भाव में है, ये अशुभ स्थान है, बुध की राशि में है, बुध के साथ इसका संबंध देखा जाएगा। फिर भी शनि यहां पर अशुभ स्थान में अशुभ ग्रह का जाना अच्छा माना गया। बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर बनाएगा, लेकिन शनि अपना स्वभाव कभी नहीं छोड़ेगा। ये छोटे भाई बहनों का, नौकरों का खाना है। छोटे भाई बहनों से थोड़ा मन मुटाव होगा, नौकरों से थोड़ा सा सामंजस्य होगा, लेकिन उनके साथ व्यवहार संबंध में, वाणी में कुटिलता रहेगी। और स्वास्थ्य की दृष्टि से शनि का यहाँ होना अच्छा माना गया है, स्वास्थ्य अच्छा होगा। ये चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान में शनि दुर्बल बनाता है, कृशकाय शरीर बनाता है, उदर व्याधि देता है। चंद्रमा की राशि में है, चंद्रमा से शनि का क्या संबंध है वो भी देखा जाएगा। माता से थोड़ा सा व्यवहार उसका कैसा होगा ये भी देखा जाएगा। माता के साथ उसका व्यवहार थोड़ा सा सामंजस्य में कमी देखी जाएगी। गृहस्थ जीवन दुखी होगा यहाँ पर ऐसे जातक का 4 नंबर की राशि में अगर शनि है। लेकिन शनि अगर यहाँ पर 4 नंबर का ना होके 7, 10 या 11 में होता है तो शनि यहाँ शश योग बनाता है, तो शश योग का उत्तम प्रभाव उसे मिलेगा। शनि अगर पंचम में है, ये त्रिकोण का भाव है, काफी मजबूत भाव होता है। हायर एजुकेशन का है, प्रेम संबंधों का है, प्रारब्ध का है,
ये बड़े व्यवसायी का है, आपकी संतान का है, संतान कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा। शनि यहाँ पर बैठता है तो संतान होने में थोड़ी बाधा और संतान से वैमनस्य भी हो सकता है। हायर एजुकेशन में, उच्च शिक्षा में बाधा हो सकती है। ऐसा जातक पर्यटनशील होता है और उसको लाभ स्लो मिलता है। सप्तम पे लाभ पे दृष्टि, लाभ स्लो मिलता है लेकिन लाभ निरंतर मिलता है। अगर किसी और अन्य ग्रह का यहाँ प्रभाव ना हो तो लाभ अवश्य मिलता रहेगा। और शनि अगर यहाँ छठे स्थान पर बैठा है तो यह रोग ऋण शत्रु का स्थान है। रोग ऋण शत्रु के स्थान पर अगर शनि बैठता है, ये अशुभ स्थान भी है और कर्म का ट्रायंगल यानी त्रिकोण बनाता है। शनि का यहाँ बैठना इतना बुरा नहीं है, काफी कुछ अच्छा है। अगर वो बुध की राशि में बैठा है तो भी बहुत अच्छा है और शत्रुहंता बनाता है। रोग होंगे तो ठीक हो जाएंगे, शत्रु होंगे तो उनसे विजय मिलेगी और लोन लेंगे तो धीरे धीरे उसे चुका देंगे। शनि यहां पर बैठ के बलवान बनाता है, लेकिन छोटे मोटे रोग शनि के जो होते हैं वो अवश्य मिलेंगे। कफवात की प्रकृति जैसे वायु के रोग हैं और स्नायु तंत्र, हमारे स्नायु तंत्र पे शनि का प्रभाव यहां देखने को अवश्य मिलेगा। शनि यहां सप्तम पे है, सप्तम में शनि आ गया है। अब शनि यहां दिग्बली भी है और शशि योग भी बना रहा है कि शनि सप्तम में उच्च राशि में चला गया अपनी और केंद्र में आ गया है, तो शनि यहां बहुत मजबूत है। ऐसा जातक अधिवक्ता होता है कानून का, ऐसा जातक बुद्धिमान होता है, काफी उसको नाम होता है, हाई कोर्ट में जज हो सकता है, आईएएस हो सकता है, बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी हो सकता है, बहुत बड़ा व्यापारी जिसके पास हजारों की संख्या में लोग कार्य करते हैं। शनि के शश योग से इतना अच्छा प्रभाव मिलेगा। बाकी वो कितना बड़ा होगा, कितना बड़ा ऑफिसर होगा, ये उसका अंश बल, उच्च बल, दिग्बल देखने से मालूम पड़ेगा। यहाँ तो दिग्बल है, अंश बल अगर 20 डिग्री का है या उसके आसपास भी है, 18 डिग्री का या 22 डिग्री का, तो भी अच्छा है। और सूर्य से अगर अस्त नहीं है, सूर्य अगर यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है तो अस्त नहीं है, तो बहुत अच्छा प्रभाव देगा। शनि यहाँ पर पत्नी के साथ अच्छा संबंध नहीं रहने देगा, वैमनस्य होगा, पार्टनर के साथ चिड़चिड़ा स्वभाव होगा। यहां पर वो उसे काम ही बनाएगा, लेकिन स्त्री भक्त भी बनाएगा। अब शनि यहां पर अष्टम में है, ये गुप्त रोग, गुप्त संपत्ति, पैतृक संपत्ति, रिसर्च शोध का भाव है और शनि यहां का कारक है। अगर शनि अपने यहां पर विराजमान है तो अच्छा फल देगा, शोध कार्यों में अच्छा होगा, लेकिन स्वभाव में दोषारोपण की प्रवृत्ति होगी, दीर्घायु होगा। अगर मंगल से भ्रष्ट हुआ तो यहां दुर्घटना भी दे सकता है। और अष्टम के अंदर कोई भी ग्रह जाता है तो ये बड़ी बीमारियों का भी भाव है, यहाँ से बड़ी बीमारी भी मिल सकती है। लेकिन यह पैतृक संपत्ति का भाव है, जातक को पैतृक संपत्ति भी मिलने की संभावना है अगर हुई तो। और शोध कार्यों में बहुत अच्छा होगा, गुप्त विद्याओं में उसका अच्छा सोच होगी, अच्छे से उनको समझना चाहता है, ज्योतिष को, पांडित्य को उनको समझना चाहता है। तो उस प्रकार शनि यहाँ पर होने से अच्छा प्रभाव देता है। अगर शनि यहाँ पर 9वें भाव में है, ये पिता का, धर्म का, भाग्य का स्थान है। यहाँ पर बैठ के शनि गुरु की राशि में है, भाग्यवान बनाता है, लेकिन पिता से वैमनस्य होगा, धर्मात्मा हो, शंकाएं जरूर होंगी। पिता से वैमनस्य है लेकिन पिता सुखी रहेगा, भाग्यवान होगा।
और अगर शनि यहाँ पर दशम पे जाता है तो यहाँ ऐसा जातक 10 नंबर की राशि में है तो शश योग भी बनाता है और उसको भी उसका खूब लाभ मिलेगा कर्म भाव में शनि का होने से, अपनी राशि में भी होने से। और शनि यहाँ पर अच्छा फल दे रहा है। ऐसे जातक को किसी भी टेढ़े कार्यों के लिए बुलाया जाएगा और वो इस कार्यों में प्रवीण होगा, लेकिन उसके साथी लोगों के साथ जो कार्य क्षेत्र में कर रहे हैं थोड़ा सा वैमनस्य मन मुटाव देखने को मिलेगा, प्रसिद्धि मिलेगी और उसको थोड़ा सा अपयश भी मिलेगा अपनी कटुवाणी का। और शश योग का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर शश योग है यहाँ पर काफी मजबूत है, तो कलेक्टर पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। और इस प्रकार शनि अगर एकादश में है, ये लाभ का स्थान है, वृद्धि का स्थान है। शनि की यहाँ पर वृद्धि होगी। शनि मूल त्रिकोण की राशि में है, काफी मजबूत है। यह अशुभ भाव है, तो अशुभ भाव में अशुभ ग्रह का जाना अच्छा है, निरंतर लाभ देगा। संतान पे दृष्टि पड़ेगी, संतान से थोड़ा वैमनस्य से क्लेश, बुद्धिमान अवश्य होगा और लाभ धीरे धीरे मिलता रहेगा। शनि हमारे यहाँ पर द्वादश भाव में है। ये वय का स्थान है, मृत्यु का स्थान है। यहाँ शत्रुहंता होता है, लेकिन नेत्रों में विकृति मिलती है, वाहन क्लेश मिलता है, हॉस्पिटल का पंगा, कोर्ट कचहरी का पंगा, राजदंड की संभावना, कटुभाषी बनाता है, आलसी बनाता है शनि यहाँ पर। इस प्रकार हमने शनि के 12 भाव में प्रभाव देखा। केंद्र में शनि बहुत अच्छा है। शनि यहाँ पर पंचम में और नवम में भी इतना बुरा नहीं है। शनि यहाँ तृतीय स्थान पे भी बुरा नहीं है। यहाँ पर मिश्रित प्रभाव देता है। ये सब प्रभाव अकेला होने पे देता है। अगर किसी और ग्रह के साथ बैठा होगा तो उसके साथ उसका प्रभाव द्वारा से नापा जाएगा कि वो उसका प्रभाव कितना अंतर आ रहा है उसके प्रभाव में। क्या वो किसी के साथ युति बना रहा है, क्या वो सूर्य से अस्त हो रहा है। और शनि के दिग्बल भी देखा जाएगा, अंशबल भी देखा जाएगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि शनि वास्तव में हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण ग्रह है और वो हमारे जीवन को बहुत अच्छा आगे ले जाने वाला बनाता है। अगर हम को सब कुछ अच्छा मिलेगा तो हम किस चीज़ से कंपेयर करेंगे, और हमारे को संघर्ष जीवन में नहीं मिलेगा तो हम हर चीज़ आसानी से पा जाएंगे, तो हमको उस चीज़ों का वैल्यू समझ नहीं आएगा। तो इस प्रकार आपने देखा शनि क्या प्रभाव देता है, और अगले पार्ट में हम आपको अन्य ग्रह के बारे में बताएंगे। आपसे यही उम्मीद करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। और आपका हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।